पहले तुम खाओ, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगी। ये जुमला मेरे सामने दोबारा मत कहना। लो खाओ अभी। पहला मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं ज़रियाब के बगैर सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारे सामने बैठने के लायक ही नहीं रहती। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। तुम्हारी दोस्त होने के नाते मेरे पास जो एडवाइस, जो तलकीन, जो नसीहत थी वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें और ज़रियून को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। गुड गुड। अब ये बताओ कि मेरी बातों ने तुम पर कुछ असर किया भी या ऐसी उड़ गई हवा में? मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तुमने जो भी कहा ठीक कहा था। मैंने फैसला कर लिया है, अब जिंदगी मुझे नहीं गुजारेगी, मैं जिंदगी को गुजारूंगी। खुशी हो गम हो मैं हौसले से काम लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब तुम मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखोगी। मुझे बहुत खुशी है सुहानी कि वक्त के साथ साथ मेरी बातों ने तुम पर असर किया, वरना मेरी बातों का असर तो किसी पर नहीं होता, स्पेशली असफन पे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने इससे एक अंदाजा लगाया है, अच्छी बातों का असर सिर्फ औरतों पर होता है, मर्दों पे नहीं। सुहानी, तुम्हें इस घर में रहते हुए एक बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा इस घर के वारिस हैं, और इस घर में तुम्हारा वास्ता एक चालाक औरत के साथ है। तुम्हें बहुत ध्यान से चलना होगा, अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना होगा, और ये सब करते हुए अपनी शख्सियत और अपना वक़ार बरकरार रखना होगा। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास सारी नसीहत, सारी एडवाइस खत्म हो चुकी है। ओह यस, तो मैं भूल ही गई। सॉरी मत कहो, हमारे बीच ये सॉरी थैंक यू का रिश्ता नहीं। वलीद, तुम? मेरी आंख खुली तो आप कमरे में नहीं थे। मैं आपको देखते देखते यहाँ आ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, नींद नहीं आ रही थी तो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकला था, तो सुहानी और राहिला को देख के यहाँ रुक गया। वलीद, इस लड़की को देखकर लग रहा है क्या चंद दिन पहले इसका शौहर फौत हुआ? लो सुहानी, मैंने तुम्हारा दिल भी बहला दिया, तुम्हें खाना भी खिला दिया और तुम्हें हौसला भी दे दिया। आप किसी हेल्प की जरूरत हो तो बोलो, बल्कि नहीं, मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं करूंगी, जो करोगी तो वो तुम खुद करोगी। अरे अंकल, मैं तो समझी आप सो गए होंगे। अरे बेटा, नींद नहीं आ रही थी, फ्रेश एयर लेने निकला, तुम दोनों को इधर बैठे देखा तो चला आया। आइए बैठिए अंकल। अंकल बैठिए प्लीज। लीजिए अंकल, आप भी कुछ खा लीजिए, आप भी सुबह से भूखे होंगे। अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है बस। सुहानी भी यही कह रही थी, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती खिला दिया। आप भी लीजिए। एक कप कॉफी बना दो। मैं बना देती हूँ। ये हुई ना बात। सुहानी बेटा, मैं बहुत सोचा कि तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन मेरे पास तुम्हें हौसला देने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। आपका ये काम तो मैंने कर दिया, इसे हिम्मत, तसल्ली, हौसला सब दे दिया।
लेकिन आज तो इसने रो रो के बुरा हाल कर लिया था अपना। लेकिन देखें, अब आपको ठीक लग रही होगी। अरे बेटा, कुछ वक्त तो लगेगा संभलने में। इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है, इतना बड़ा हादसा। सॉरी बेटा, हौसला रखना। इन 2 लफ्जों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें कहने के लिए। आपने तो हमेशा मुझे हौसला ही दिया है अंकल, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं, आपको हौसले की जरूरत है। सरियाब और मेरा रिश्ता तो बाद में बना है। आपका तो वो बेटा था। आपका गम मुझसे कई ज्यादा बड़ा है। आप मेरी फिक्र नहीं करें, खुद को मजबूत करें। और देखें ना, मजबूत रहने के लिए खाना पीना तो बहुत जरूरी है, और आपने अभी तक कॉफी का सिप भी नहीं लिया। आई एम सो ग्रेटफुल राहिला बेटी, तुमने और असमन ने हमारा बहुत ख्याल रखा। बस एक ही कमी है जरियाब की, जो हमेशा महसूस होती रहेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको जरियाब की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये हुई ना बात। अंकल, मैंने फैसला किया है, मैं अपने गम को एक तरफ करके आपका सहारा बनूंगी। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं आज से आपकी बहू नहीं हूँ, आपका बेटा भी हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंकल, आप रोते क्यों हैं? बहुत जल्दी आपका जरिया आपकी गोद में हो। ये मर्द भी बहुत बड़ी बेएतबारी चीज है साहिरा। कभी किसी की बाहों में सहारा ढूंढते हैं और कभी किसी के गले लगकर रोने लगते हैं। पापा, मेरी माँ के वाकई बहुत बुरी औरत थी। जो औरत सिर्फ पैसे की खातिर अपने शौहर और एक छोटे बच्चे को छोड़ जाए, उसे अच्छा कौन कहेगा? आप क्या बहुत गरीब थे? नहीं, और ना ही मैंने कभी खुद को गरीब समझा था। मगर सायरा की नजर में मेरी और मेरी जॉब की कोई हैसियत नहीं थी। वो एक लेविश लाइफ गुजारना चाहती थी, चीजों की दौड़ में बहुत आगे जाना चाहती थी। उसने तुम्हारी परवरिश करने के बजाय घर की आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचा, जॉब भी की, मगर जॉब भी उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकी।
और फिर चली गई। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? बहुत दुख हुआ। इसलिए नहीं कि मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए कि वो तुम्हें भी छोड़ के चली गई। बहुत छोटे से थे तुम, रोते थे, बिलखते थे, फिर भी एहसास नहीं किया उसने। और चली गई छोड़ के। और जो माएं अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं वो अच्छी औरतें नहीं होती। जुनैद। जी। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा है ना कि तुम्हारी मां मर चुकी है। मगर वो जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है वो पापा? मैं उन्हें एक नजर देखना चाहता हूँ। अभी नहीं, और एक दिन आएगा, देखोगे तुम उसको। पापा, मेरे जहन में उस औरत की कोई तस्वीर नहीं है और ना ही कोई लफ्ज है उसको कहने के लिए। ना माँ, ना मम्मा, ना मम्मी, कुछ भी नहीं। मैं लफ्जों के काबिल नहीं थी, और वो इस काबिल भी नहीं है कि तुम उसे एक नजर देखो। और एक दिन आएगा, देखेगी कि गुर्बत में जिस छोटे बच्चे को बिलखता हुआ वो छोड़ गई थी, आज वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। दिखाऊंगा उसे सारी सब जो मैंने इसलिए की थी। मैं जानता हूं सायरा, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। हौसला करो। बहुत सब्र करती हूँ, लेकिन जब वो याद आता हौसला टूट जाता। ये आंखें खुद ब खुद भीग जाती है। जाहिर है तुम्हारा एक लंबा अरसा गुजरा है ज़रियाब के साथ, दुख तो होगा। एक दुख ज़रियाब के जाने का और दूसरा दुख सुहानी को उसके जाने का जरा भी दुख नहीं। दुख है सायरा, सुहानी ने अपना दुख छुपा लिया है। राहीला ने उसे बहुत हौसला दिया। अरे उसे देखकर तो मुझे भी हौसला हुआ है।
तुम भी हौसला करो, अपने आप को संभालो। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या? तुम सुहानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा करो। वो अच्छी लड़की है। सुहानी आपको बहुत अजीज है। पता नहीं वो मुझे कितनी अजीज है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानती हो क्यों? आपको उससे पोता चाहिए। हाँ, मुझे जरिया चाहिए, अपना जरिया चाहिए उससे। इंसान को जीने के लिए कोई ना कोई सहारा तो चाहिए होता है ना सुहानी। मेरे पास है सहारा, मेरा जरियून। मुझे उसी के लिए जीना है। जिंदगी बहुत लंबी है सुहानी। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी।